मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि तुम्हें बेल मिल गई है। मेरे बारे में हर खबर तुम्हें देर से ही मिलती है जिया। क्यों? तुम ये इट्स ओके जिया, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एतराज है तो सिर्फ इस दिखावे से जिया। यहां आकर मुझसे मिलने की ये फॉर्मेलिटी क्यों? तुम तो अपने असली घर पहुंच ही गई, बल्कि तुम तो वहां तभी चली गई थी जब मुझे अरेस्ट किया गया था। क्यों तुम ये क्या कह रहे हो? मैं वहां नहीं गई थी। वो दाक्षी ने मुझ पर हमला कर दिया इसलिए। प्लीज जिया प्लीज, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब तो मैं यहां भी नहीं हूं कुछ देखने के लिए, फिर ये सब बहाने क्यों? अगर तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम्हें लगता है कि मैं नाराज हूंगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूं जिया कि मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। क्योंकि नाराज होने के लिए हक होना बहुत जरूरी है, और मैं जानता हूं जिया कि मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं है। क्यों प्लीज ऐसा मत कहो। तुम मुझसे दूर मत जाओ क्यों। देखो अगर मेरा वहां जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आज ही लौट आऊंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं जिया, तुम ऐसा मत करना। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात मैं तुम्हें और बता देता हूं, क्योंकि पता नहीं अब हमारी मुलाकात कब होगी। कोर्ट ने मुझे अपना केस खुद लड़ने की इजाजत दे दी है। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? इनको ले जाने आया हूँ। क्या? मुझे तो 12 घंटे की बेल मिली हुई। आज रात 8 बजे तक का वक्त है मेरे पास। था है नहीं मिस्टर सोम, आपकी बेल रद्द कर दी गई है। What? इतनी हैरानी मत दिखाओ मिस्टर सोम, ये सब आपके किए का नतीजा है। कोर्ट ने आपको बेल अपना केस तैयार करने के लिए दी थी, किसी को धमकी देने के लिए नहीं। मैंने किसको धमकाया? तो क्या ये झूठ बोल रही हैं? इनके चेहरे के निशान झूठ बोल रहे हैं। सब बकवास है, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो क्या तुम मेरे घर नहीं आए थे? तुमने मुझे जान से मार देने की धमकी नहीं, और फिर मुझ पर हाथ नहीं उठाया? मैं इसके घर गया जरूर था, लेकिन मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं किया। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। चलिए आप। और इंस्पेक्टर, ले चलो इनको। दाक्षी तुम इतना मत गुस्सा, क्योंकि तुम्हारी खुशी की मियाद ज्यादा लंबी नहीं है। हाँ, क्षोम तुम्हें वार्निंग देने आया था, ये सच है। लेकिन क्षोम के जाने के बाद तुम ये मत समझो कि तुम्हारा खतरा टल चुका है। क्षोम जेल जरूर चले गए,
लेकिन उनकी पत्नी अभी यहाँ है। ताक्षी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुम अपनी आजादी की आखिरी घड़ियां गिनना शुरू कर दो। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मुझे तो अभी अपना केस तैयार करने के लिए सबूत इकट्ठे करने, और आप मुझे इसकी मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी शोम साहब, क्योंकि जो कुछ हुआ उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोर्ट आपको अपनी पैरवी खुद करने की इजाजत देगी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? सॉरी मिस्टर शोम, जो हुआ उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कोर्ट को देनी है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये केस लड़ने दीजिए। दिस इज माई लास्ट चांस। मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आखिरी मौका है। प्लीज इंस्पेक्टर। नहीं शोम, नहीं, इस तरह हार मत मानना। जब तक तुम्हारी जिया है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी शोम। तुम्हारा केस लड़ा जाएगा। मैं तुम्हें यहां से आजाद करवाऊंगी शोम। और उस ताक्षी को, उसे तो उसके किए का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। तुम्हारी आंख से बहे एक एक आंसू की कीमत अदा करनी पड़ेगी उसे। तुम्हारी जिया तुम्हारा बदला जरूर लेगी शोम। क्या बजाय जी, आप भी कैसेट की तरह चलती जा रहे हो। मैंने कह दिया ना एक बार कि मुझे सारा प्लान समझ में आ गया है और मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो फिर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो इसलिए तन्नू कि कहीं तुम्हारे हाथों से गलती से भी गलती ना हो जाए। हमारे पास बस यही एक मौका है, और अगर एक गलती हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें किसी भी तरह करण और दाक्षी को यहाँ से निकलने से रोकना होगा। उस दाक्षी को तो इंश्योरेंस के पैसे भी मिल चुके हैं। अब तो वो इसी ताक में लगी होगी कि कब यहाँ से दूर चली जाए। पर जय जी, तुसी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आपका प्लान बिल्कुल फैंटास्टिक है, सब ठीक हो जाएगा। ओहो परजाई जी, वो वैसे तो ये बिल्कुल सुपर फैंटास्टिक प्लान है। और तनु है ना, अब बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर तनु ने गलती कोई कर भी दी तो मैं हूं ना संभालने के लिए। मिठे, तनु, ओए तो चुप हो जा यार, जस्ट शट अप। ओए शट अप। गुस्से की नहीं सोनी लग रही है ना। ओ तनु, ओ तनु। जिया, तुम किस बात को लेकर टेंस हो? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो। शेखर, शोम को ऐसा लग रहा है कि जिस दिन वो जेल चला गया था उसी दिन मैं तुम्हारे घर शिफ्ट हो गई थी। क्या? हाँ शेखर, शोम के और मेरे बीच में गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैंने अब फैसला ले लिया है। मैं अब अपने घर चली जाऊंगी आज ही। नहीं जिया, जिया जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। देखो इस वक्त तुम्हारा अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। और हाँ, सवाल गलतफहमियों का, वो सिर्फ एक ही बार दूर होंगी, और वो है केस के सॉल्व होने के बाद। तुम दोनों के बीच का फासला सिर्फ शोम की रिहाई के बाद ही खत्म होगा। जब तक हम दाक्षी को गुनाहगार साबित नहीं कर देते तब तक इसका हल नहीं निकलेगा।
और जिया प्लीज, एक बात हमेशा याद रखना, इस वक्त रिस्क लेने का मतलब है कि शोम की जिंदगी को रिस्क में डालना। बस एक बार हम शोम को बेगुनाह साबित कर दें, फिर तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे। वो बेचारा शोम तो अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि वो मेरे घर आया ही क्यों। इस बार तो मैंने उसे इस तरह फंसाया है कि वो खुद अपना केस नहीं लड़ पाएगा। लेकिन उस जिया का क्या करेंगे? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओह कम ऑन, वो जिया क्या करेगी? शोम तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। और वैसे भी जब तक वो कुछ करेगी हम उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके होंगे। क्यों? राइट सेड स्वीटी। वैसे मेरी पैकिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है। तुम ऐसा करो, यहीं आ जाओ होटल के कमरे में, यहाँ से एयरपोर्ट पास है, यहीं से निकल जाएंगे। मैं अभी आ जाती हूँ। हेलो करण जी। हाँ दक्षित, तुम अभी मत आना। हाँ करण को क्या हो गया? और लड़की कौन थी उसके रूम में? करण जी चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। अरे आप कहीं बाहर जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? अब देखो तनिषा, आज नहीं किसी और दिन चलते हैं, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत बिजी हूँ। देखो मैं बहुत बिजी हूँ। करण जी ऐसा भी क्या काम जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो? देखो तनिषा प्लीज समझने की कोशिश करो ना, आज नहीं किसी और दिन मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ अरे करण जी लेकिन करण मेरा फोन क्यों काट रहा है? पक्का करण के साथ कोई लड़की है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये खिचड़ी है इतनी ठंडी, जाओ जाके दूसरी बना कर ले आओ। ठंडी कैसे हो गई? अभी तो बना के लाई हूँ मैं। खाना मुझे है तुम्हें? एक बार मैंने कहा कि ठंडी है तो मतलब ठंडी है, जाकर बना कर ले आओ दूसरी। ए लड़की, तेरे बाप की रखी बांधी नहीं हूं मैं जो इस तरह नखरे दिखा रही है। खिचड़ी खानी है तो खा ले, वरना इस घर में बहुत नौकर हैं, उन्हें दिखाओ अपने नखरे। और आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले 2 बार सोचना। तुम जैसी लड़कियों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, समझी? अरे जाओ जाओ, धमकी जाकर किसी और को देना। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। ए लड़की, तमीज से बात कर। इस बुढ़िया की इतनी जुर्रत कि वो मुझसे ऐसे बात करे, इतनी हिम्मत कहां से आ गई इसमें? मम्मी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूं? अरे इंसान हूं मैं, नहीं सह सकती और बेइज्जती। देख रही हो ना पिछले कई महीनों से इसको लच्छनी का बर्ताव। आखिर इंसान कब तक सहेगा? बस थोड़े दिन और मम्मी, कुछ ही दिनों की तो बात है। बस थोड़े दिन अपने गुस्से पर काबू रख लो। एक बार बच्चा हो जाए ना, फिर तो इस चुड़ैल को दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। बस थोड़े दिन और सह लो मम्मी, मेरी खातिर। फिर देखना, जितना इसने हमें सताया है उससे भी बुरा होने वाला है इसके साथ। तो ये चल रहा है यहाँ, लेकिन देवयानी इतने यकीन के साथ मेरे खिलाफ कैसे बोल रही है?
ऐसी कोई बात तो है जिसकी मुझे खबर नहीं। मेरे ख्याल से अब मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। करण, ये सब किसने किया? कैसे हुआ ये सब? 2-3 लोग मेरे कमरे में घुस आए थे, शायद चोर थे। नकाब पहन रखे थे उन लोगों ने, सब लूट के चले गए ताक्षी, सब। झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथ यहाँ एक लड़की थी। नहीं, लड़की नहीं, मेरे साथ में कोई लड़की नहीं थी। नहीं, कसम से नहीं, झूठ मत बोलो करण, मुझे पता है यहाँ लड़की थी, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं ले रहे थे? दाक्षी, तुम बिना बात ही मुझ पे शक कर रही हो। कोई लड़की नहीं थी, सच बोल रहा हूँ मैं। सच सच बताओ, कौन थी वो? कोई लड़की नहीं थी, तुम बेकार में ही शक कर रही हो। ये खोलो। दाक्षी, कोई नहीं था, वो सब कुछ लूट के ले। हाँ, अब तुम्हें कैसे बताऊं दाक्षी कि आज पहली बार तो थोड़ी शराफत दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं। आज पहली बार मैंने किसी लड़की का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसे भगाया यहाँ से। पर जय जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सच में ना बहुत डर गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पहली बार मेरा जादू उस पर नहीं चला और उसने मुझे ना रूम के बाहर निकाल दिया। करण जी, मुझे तो लगता है मुझसे बहुत नाराज है, इसलिए मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं तनु, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आज बहुत जरूरी काम है, तुम कल आ जाना ना प्लीज। अब तो मैं यही बैठ जाती हूँ। तनु, तुम समझने की कोशिश करो ना, मुझे इतना इंपॉर्टेंट काम है, कल आ जाना ना। तुम तो बुरा मान गए स्वीटी। देखो, मैं सचमुच बहुत बिजी हूं, मैं तुमसे फिर मिलूंगा ना, पक्का, लेकिन अभी नहीं। स्वीटी चलो। अरे प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेबी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अरे हाँ, कल मिलते हैं, बाय। एक बार तो मैं टेंशन में आ गई, लेकिन फिर मुझे याद आ गया प्लान बी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, वो 3 लोग अंदर आ गए। उनके हाथ में पिस्तौल थी, चेहरे पे नकाब था। मैंने उनसे लड़ाई किया, झगड़ा किया, लेकिन कौन हो तुम लोग? फड़ लो इन्हें। तुम लोग गलत जगह पे आ गए तुम लोग। मेरे को जान, मैं सही बात नहीं हूँ। बोल मत, पैर बांधो इसके, का मुंह बांधो, ज्यादा हिलो। पैर ही बांधो इसके, जल्दी पकड़ रखो इसको, पकड़ो इसको। नहीं कौन बस उसके बाद उन लोगों ने मुझे बांध दिया और मेरा सारा सामान लेके चले गए। दाक्षी, तुम्हारी कसम, सच बोल रहा हूं। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अपने सामान की फिक्र मत करो। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम दुनिया की कोई भी चीज आसानी से खरीद सकते हैं। चलें? चलो। ओह नो, अब क्या हुआ? उस बैग में मेरा पासपोर्ट भी था।
इसे कहते हैं भाग्य का खेल। आज इस छोटी चीज की वजह से दाक्षी जीत कर भी हारने की कगार पर है। उनके पास आज सब कुछ है, पैसा, प्लान्स, सिर्फ ये पासपोर्ट नहीं है। और इस पासपोर्ट के बिना वो कहीं नहीं जा सकते। उसने मेरे शोम को बहुत रुलाया है। अब मैं शोम के एक एक आंसू का उससे हिसाब लूंगी। इसकी वजह से तो उन दोनों में पहले ही दरार पड़ चुकी है, और अब ये दरार हर पल, हर लम्हा बढ़ती ही जाएगी।